हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मेरे पिछले दो वीडियो में मज़ा आया होगा। पहले उसमें 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है बेटा आपका। मैं ये चार चार शॉट में मतलब 4 बार में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में कंप्लीट करूँगा। आप जब भी सवाल करोगे उतारना जरूर, कॉपी में लिखना जरूर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये जो लोग बोलते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला याद कर लो, आ गया ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल नहीं आएगा। फार्मूला से क्या मतलब? फार्मूला याद करना अलग बात है, उसको लगाना, उनको अप्लाई करना, यूज करना अलग है। अगर आप मान लो आपको कोई ये सिखा दिया कि ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, साइन का रेशो बता दिया, पंडित बद्री प्रसाद धरहर बोले, आ गया ट्रिग्नोमेट्री? बिल्कुल नहीं आएगा। आपने टेबल बनाना सीखा, साइन 30, कोस 30, टेन 30 क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री आएगा? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ क्या है, वो तो एक बेस है। पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी में आप कदम रख रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री बेटा सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, करने से होगा। आप सही जगह सही चीज अप्लाई करने से होगा। अब मान लो अभी मैंने देखो यहाँ 2 फार्मूले आपके सामने लिखवाया है, 2 सवाल यहाँ लिखे हैं। आप देखो, आपको फार्मूला याद है? मुझे बताओ क्या लगाओगे आप, क्या इस्तेमाल करोगे? हाउ टू सॉल्व इट? नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन क्या होता है, वो मास्टर के हाथ में होता है। अगर मास्टर ने करा दिया है तो आप कर लोगे। मान लो कोई बच्चा तेज है, ठीक है भाई, जैसा अभी मैंने ये सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि इफ x साइन क्यूब प्लस y cos क्यूब इक्वल टू साइन थीटा एंड x साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बताओ क्या अप्लाई करोगे आप, कौन सा आइडेंटिटीज लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे। अगर मान लो कोई बच्चा तेज है, ठीक है, कोशिश करेगा, वो करते करते 20 मिनट लगा देगा। ठीक है भाई, कर लिया आपने 20 मिनट, तो क्या हो गया भाई साहब, 3 नंबर में आप 20 मिनट लगा दिए। अरे पेपर तो वैसे ही आपका छूट गया। अरे 3 घंटे का पेपर होता ना भाई साहब, मामा जी थोड़ी पेपर लेंगे कि लो बेटा करो आराम से 5 घंटे में। तो उसका भी ध्यान रखना होता है। मेरा यहाँ इंटेंडेंसी क्या है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो बच्चे 2026 में पेपर दोगे, कि आप एनसीईआरटी मजबूत करो और साथ में मेरे क्वेश्चन करते जाओ, और फिर देखना आपको कितना फायदा हो रहा है। और रजिस्टर बनाओ, 17 तारीख को आओगे, फिर कमेंट में लिखना कि काजिम सर के कितने क्वेश्चन आए। ओके, तो चलो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखो, देखिए आपके पास दे रखा है x इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन फाई। फाई से घबराने की बात नहीं है, वो भी एक एंगल है, जैसे अल्फा बीटा होता है ना, तो थीटा बीटा गामा ये सब एंगल है। ये वैल्यू दे रखा है बेटा, प्रूव दैट दिस। देखो अब मैं इसको लेता हूं RHS को, आंसर फर्स्ट दे रहा हूं बेटा यहां मैं। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया हुआ है। आप एक काम करो, चाहो तो इसको मत लो, अभी आर स्क्वायर को छोड़ो, क्या लिखते रहेंगे, ये दिया हुआ है ना, मैं यहां लिख देता हूं बेटा LHS। क्लियर? डाल दो भाई एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस वाई आर साइन थीटा एंड साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस, अब जेड की वैल्यू डाल दो भाई साहब, आर कॉस फाई का स्क्वायर। ओके, डाल दिया हमने LHS पे। खोल दो भाई साहब, क्या आ गया, ये आपका आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। क्लियर? आ गया? थीटा पर कभी स्क्वायर नहीं होता, ध्यान से गलती मत करना। ये अब देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, बताओ भाई। अरे सुन पर गए क्या, नहीं आ रहा समझ में? देखो बिल्कुल मजा आएगा, बिल्कुल। क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये लिख दो भाई जो लास्ट में। अब ये क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला तो पता ही होगा, पहला आइडेंटिटीज है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए भाई अगला स्टेप में, आर साइन स्क्वायर फाई इंटू 1, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, मास्टर समझ जाएगा कि ये मुझसे भी ज्यादा तेज है।
क्लियर? चलिए अब क्या करना है हमें, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आ गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, क्या बन गया बेटा, आर स्क्वायर इंटू वन, ए लो बेटा आर स्क्वायर, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं अगला क्वेश्चन पे। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने पूरा इसलिए कर दिया, मैं चाहता तो छोड़ सकता था यहां, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी हमारे पास इतना तो समय है कि मैं जनवरी तक बेटा जितने भी मेरे आप देखोगे, आप जो भी बच्चा स्टार्ट करोगे मेरा, तो कम से कम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप 20 मिनट 25 मिनट का जो वीडियो पढ़े, आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो। और हो सकता है ये सब जो मैं करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन तो कराए ही नहीं होंगे, ये सारे लेटेस्ट 10 ईयर एगो जाओ आपको सब मिलेगा, हमने ये क्वेश्चन कर दिया बेटा। अब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, देखो ये बहुत हॉट है, उससे थोड़ा ज्यादा बढ़िया है बेटा, अभी जो हमने किया उससे और मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को तो बेटा बहुत से बच्चे ये नहीं कर सोच पाएंगे कि यार स्टार्ट कहां से करें। यहां लास्ट में देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां मोटा मोटी ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई का वैल्यू आ जाए तो बेटा फिर तो शायद कुछ होगा, कुछ आइडेंटिटीज में कन्वर्ट होगा। तो चलो अब भाई साहब ने ये दे रखा है, देखते हैं क्या कह रहे हैं, कहां तक चलते हैं। देखो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये साधारण बच्चा नहीं कर पाएगा, कोई 100 में 10 बच्चा ही कर सकता है। तो लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि आप 100 में 10 क्या 90 बच्चा कर सकता है, मेरे वाले सवाल के तरीके से करोगे तो। देखो यहां ये आ गया बेटा एक्स साइन क्यूब प्लस वाई कॉस क्यूब इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब भाई कुछ तो हो नहीं रहा, यहां फॉर्मूला भी नहीं बना सकते हम कोई, बिकॉज एक्स पर तो पावर है ही नहीं। अच्छा भाई तो क्या करें? अब भाई देखो नया बच्चा तो बेटा फंस ही जाएगा, चाहे कितना तेज बच्चा हो, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसका टीचर करा चुका है, अदरवाइज वहां पेपर में पेन पकड़ के बैठे रहो, हिलाते रहो फिर पेन को, कुछ नहीं होगा फिर। तो इसीलिए मैं अभी आपको 1.5 महीने में हर चैप्टर के मतलब 2 घंटा 2.5 घंटे में चैप्टर क्लियर करूंगा, जो छोटा होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा क्वेश्चन चैप्टर है, लेकिन तब भी मैं अगले इस पर खत्म कर दूंगा इसको। या पार्ट 3 चल रहा है, लास्ट पार्ट 2 हम डाल चुके हैं, 1 भी डाल चुके हैं। आप देखना पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी कर लो और मेरे सवाल कर लो, काफी है, एकदम डिट्टो आएंगे। चलिए अब बेटा मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ एक्स क्यूब है, देखो थोड़ा जुगाड़ कर देते हैं। अरे जुगाड़ समझते हो ना भाई, हमारा भारत जुगाड़ से ही चलता है। इसको मैं कर दिया साइन थीटा और साइन स्क्वायर, इसको क्यूब को क्या लिख सकते हैं ऐसा। चलिए ऐसे ही मैंने वाई कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर, बस ये लिख दिया बेटा। इस साइड को भी कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब करना क्या है आपको बेटा, देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आ रहा है क्या? नहीं भाई, नहीं सर कुछ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो चले कुछ लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो चीज दे रखा, आखिर ये क्यों दे रखा है बीच में, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये क्यों दे रखा है? तो इसका भी कोई अप्लाई होगा। तो देखो बेटा ये जो हमारा शुरू में एक्स साइन थीटा है, इसके जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। देखिए इसके नीचे वाई कॉस थीटा रख दिया और बाकी चीज ऐसी रख दो, बाकी को कुछ नहीं करना, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देख लो भाई साहब, अब कॉमन आ रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई कॉस ले लो कॉमन, वाई कॉस थीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस, क्या कटेगा, कॉस से इधर वाला कॉस चला गया और यहां क्या हो गया बाबू 1 हो गया, लिख दू डायरेक्ट 1। अब y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये लो साइन थीटा आ गया, y इक्वल टू साइन थीटा। अब x निकाल लेते हैं, कहां से x निकलेगा,
बड़े प्यार से निकल जाएंगे। ये जो लाइफ लाइन आपको बीच में दे रखा है, फिर यहां ले लो, इसका इस्तेमाल कर लो ना हो करके। देखो ना हो करके यहां देख लीजिए, ये लो मैं यहां बॉक्स बना देता हूं ताकि कोई बच्चे को कंफ्यूज ना हो। अब यहां बेटा हमारे पास क्या है, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा। लगा दो भाई, वाई की वैल्यू क्या है, साइन। तो ये देखिए एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई की जगह आपका क्या आंसर आया था, साइन और कॉस। साइन से साइन कैंसल, एक्स बराबर क्या आ गया, ये लो भाई साहब, जो चाहते थे वो मिल गया आपको। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब आप आ जाओ मेन सवाल पर। आ गया ना भैया, एक्स वाई का वैल्यू डाल दो किसमें। अब आ जाओ मेन सवाल। अब लिखते हैं हम एलएचएस। यहां तो हमने सॉल्यूशन लिखा था, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कहा था। आ गया भाई साहब, एक्स क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बाबू 1 आ गया। अरे आया मजा इस क्वेश्चन में। कितने बच्चे इससे पहले, मतलब अप्रैल से लेकर अभी तक, बताओ खुद सोचो अपने दिल पे झांक के कि कितनों ने ये सवाल कर रखा था। और ये सब बेटे 7 साल 8 साल 10 साल सब पीछे आ चुका है। ये 2 सवाल कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन किए, हो सकता है आप लोगों को मजा आया होगा। और जब मैथमेटिक्स समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, आप बोर नहीं होगे। और मेरे क्लास में तो बिल्कुल नहीं, मैं आपको क्वेश्चन ही ऐसे कराऊंगा। अब बेटा अब मैं थोड़ा सा ना और हाई लेवल पे चल रहा हूं, एकदम बिल्कुल टिर्की और हॉट का भी स्क्वायर बोल दो आप। अब बेटा देखो 2 क्वेश्चन पहले कराया, अब ये 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, अभी मैंने बहुत सारे स्कूलों में, मेरे स्टूडेंट सबके स्कूलों में प्री बोर्ड में आया 5-5 नंबर में रखे हैं। ये वाला ये भी रखा है 5 मार्क्स में। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का 5 नंबर। ये जो मैं आपको इफ वाले प्रूफ करा रहा हूं, जो लैंग्वेज में सेंटेंस के रूप में लिखा रहता है, ये थोड़े दूसरे टाइप के प्रूफ होता है। लेकिन वो जो एलएचएस आरएचएस जो आप लोग करते हो बेटा, उससे ये ज्यादा बेटर होता है। एक बार बताएं आपको, जैसे आपको कोई प्रूफ करने देता है एलएचएस आरएचएस, तो उसमें कई बार बच्चा फंस जाता है। इनमें ज्यादा वेरायटी नहीं है, 15-20 क्वेश्चन कर लो बहुत है, एक आएगा वही डिट्टो एकदम सेम टू सेम काजिम सर के, आप चिंता मत करो। और ये होता कुछ नहीं, ये अलजबरा के तरह से होता है। तो ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हूं बेटा, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हो सकता है कि जो भी बच्चा इस वीडियो से इस सवाल को पढ़ेगा, मैं समझता हूं कि कुछ ही बच्चे होंगे जो पहले से शायद कर रखा होगा। अगर किसी के मास्टर ने करा रखा है तो वो लक्की बच्चा है, अदरवाइज तो मैं समझाऊं कि सबके ऊपर से जाएगा ये तो देखो मैं अब आंसर नंबर 3 कर रहा हूं। आंसर 3। अब यहां देखो बेटा, सेट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, प्रूफ करना है साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब तो भैया साइन की जगह साइन की तो वैल्यू है ही नहीं, यहाँ तो पी की वैल्यू है। तो हमें क्या करना होगा, ये आरएचएस को उठाना है, यानी इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है बेटा, जो ज्यादा चीज जिधर ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा नंबर है, उसको हम सॉल्व करके। अरे भैया ये बताओ, कुर्ता से रुमाल बन जाएगा काट काट के, रुमाल से कुर्ता बनेगा क्या? हाँ आज के डेट में संभव है बेटा, कुछ भी संभव है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जिधर भारी भरकम चीज देखे आप उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते करते ये छोटा चीज आ जाएगा। तो प्रूफ में यही। अब मान लो ये सवाल है, आप 1 को लेके क्या नाचोगे, क्या करोगे 1 को लेके? संभव है, कहां से इतना कुछ लाएंगे? तो हम जाहिर सी बात है एलएचएस सॉल्व करेंगे। तो यहां हमें मुझे लग रहा है बेटा आरएचएस लेते हैं। चलिए आंसर नंबर 3 में लिख दिया हूं और आरएचएस। और ध्यान से समझना, कोई भगाऊंगा ही नहीं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स जो हमारे थोड़े से कमजोर भी हैं उनको भी फायदा होगा। देखो बेटा ये लिख दिया हमने, पी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। अब पी की वैल्यू डाल दो, यही डाल देता हूं बेटा। थोड़ा क्या होगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और ऊपर बेटा आपके साथ -1 है और नीचे +1। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। आइडेंटिटीज आ गया। देखो झट से ट्रिग्नोमेट्री मत लगाना, ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री लगा दिए साइन कोस में खोल दिए, पागल हो जाओगे। पहले आइडेंटिटीज खोलिए आप, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा,
सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 सेक 10 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 सेक 10। अब भैया कोई बच्चा यूं काट मत देना, मैं देखता हूं बहुत बच्चों को कुछ नहीं देखते हैं। अरे भैया प्लस के रूप में जैसे ये है कटेगा नहीं, ये कभी डिवाइड नहीं होता, ध्यान रखा करो। अगर प्लस माइनस चल रहा है तो डिवाइड नहीं होते, सिर्फ इंटू के शक्ल में डिवाइड होगा। अब यहां देखो बेटा ये कुछ आइडेंटिटीज बनेगा, आपको पता है। देखिए एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, मैं इसीलिए ज्यादा बेसिक में नहीं जा रहा हूं ना बेटा, क्योंकि वजह यह है टाइम नहीं है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से 3 फार्मूले बन जाते हैं, आपको पता ही होगा। मैं अभी LHS RHS लिखूंगा तो हो सकता है मैं वहां एक बता दूंगा, कुछ फॉर्मूले बता ही दूंगा। अब यहां देखो बेटा, अगर मैं इस 10 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10, तो देखते हैं इसका मतलब 1 प्लस 10 इक्वल टू सेक स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां देखो अगर मैं 10 को उधर ले जाऊं और 1 को इधर लाता हूं तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि ये और ये 1 मिला करके सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या बन गया 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, देखो मैं छोटा सा स्टेप खा रहा हूं बेटा, ये आपका आ गया 2 10। यहां बोर्ड में भी ऐसे कर सकते हैं, मास्टर को पता होगा कि बेटा मैं इसको लेकर कुछ बनाया हूं, कोई आइडेंटिटीज बनाया हूं। देखो 1 को इधर लाएंगे 10 उधर जाएगा, क्या बनेगा सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर। आप ऐसा कर सकते हैं बोर्ड में, ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ये, ताकि मास्टर आपको कोई बच्चा देखेगा भाई साहब यहाँ 2 10 कहां से आ गया, ऊपर तो एक ही 10 चल रहा है, क्या हो गया ये। अब ये आ गया, चलिए ऐसी नीचे बेटा, नीचे देखो आई थिंक 10 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 10 यानी 10 स्क्वायर प्लस 1। अच्छा भाई साहब समझ में आ गया, ये दोनों मिलकर ये जो देखो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, तो ये आ गया भाई साहब आपका 2 सेक स्क्वायर, और यहां ये बचा प्लस 2 सेक थीटा 10 थीटा। क्लियर बेटा, चलो अब कॉमन ले लीजिए, देखो हो रहा होगा, क्या कॉमन ले लेना है, ले लूं 2 आ रहा है और 10 आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, यहां एक 10 बचा और यहां एक सेक बच गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। नीचे 2 सेक कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ गया भाई साहब सेक थीटा प्लस 10 थीटा। क्या कट जाएगा बाबू, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। 10 प्लस एक्स, सेक प्लस 10 एक ही बात होता है बेटा, जैसे x प्लस वाई वाई प्लस एक्स, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। यहां ये कट गया, अब क्या बचा आपके पास, अब बचा है 10 बाई सेक। अब हमें लाना है क्या है बाबू, साइन लाना है। अच्छा भाई वो जो छोटे छोटे फार्मूले होते हैं ना उसमें चेंज कर दो, क्या प्रॉब्लम है। 10 होता क्या है साइन बाई कॉस, और सेक क्या होता है 1 बाई कॉस। ये लो बेटा, नीचे से कॉस खत्म, साइन बाई 1 बचा, ये लो, ये आपका आ गया प्रूफ। तो LHS इक्वल टू RHS, ये भी अपने आप में बहुत दिक्कत सवाल है बेटा, और मुश्किल बिल्कुल नहीं था। पहले ध्यान से सोचो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, अलजेब्रा की तरह से आइडेंटिटीज खोल दिए और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया छोटा सा। बस आप ये बताओ, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा कहां बेटा आपका, कहां ट्रिग्नोमेट्री लगाई है बताइए मुझे। अरे एक ट्रिग्नोमेट्री देखो, ये अप्लाई हुआ, ये और एक लास्ट में, बाकी क्या हुआ सब अलजबरा। अलजबरा तो जानते ही हो, अलजबरा दिल घबरा, माइनस प्लस लगाए झगड़ा। तो बेटा ठीक है, चलो अब बेटा मैं आंसर नंबर 4 पे आ रहा हूं, जो बिल्कुल हॉट का स्क्वायर है। ये तो इतना दिग्गज सवाल है कि अभी दिल गार्डन। हाँ बेटा, इससे पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिया, अब ये चौथा क्वेश्चन चल रहा है। अब मैं इसके बाद फिर अब पार्ट 4 में ही करूंगा। ये बेटा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट आया और कर देगा, ये टॉप क्लास के ही बच्चे करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप साथ के साथ देखो, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा
आप उसके बाद प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो बच्चे YouTube से यानी मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे ये कहूंगा बेटा आप रजिस्टर लो, मोबाइल चलाओ, साथ के साथ प्रैक्टिस करो और उस रजिस्टर को 16 फरवरी तक आप बढ़िया से करके जाना है। मेरी तरफ से दुआएं हैं कि तुम कामयाब हो और फिर आके बोर्ड के बाद फिर कमेंट्स करो मेरे उस पर कि सर आपके कितने सवाल आए। बेटा तुम एनसीईआरटी मजबूत कर लो, बाकी ऊपर का मैं अपने ऊपर रिस्क ले लेता हूं। आप लोग जो इस साल 2026 में जो बच्चे दोगे 100% सक्सेस हो गए और अच्छे नंबर से, डिजिट भी नहीं बदलेंगे, बिल्कुल आप बेफिक्र हो इस बात से। चलिए मैं अब इस सवाल को करता हूं। देखो बेटा ये हमने एलएचएस उठा लिया, एल स्क्वायर की वैल्यू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और एम की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर ऐसी यहां भी डाल दो वही चीज, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू डाल देते हैं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 3। अब देखो बेटा बनने का तो ये आइडेंटिटीज बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं खोलना, बिल्कुल फंस जाओगे। अरे इतने सारे 2a भी आ जाएंगे, कहां भगाओगे, कटेगा नहीं कटेगा। देखो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद करो सवाल आ गया, बिल्कुल रॉन्ग बोलते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस मांगता है ट्रिग्नोमेट्री। फॉर्मूले याद होना वो अलग बात है, क्वेश्चन करना वो अलग बात है। सिर्फ फॉर्मूले याद होने से आपको क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर। अब यहां देखो मैं खोल नहीं रहा हूं आइडेंटिटीज में, क्या कर रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले में चेंज कर रहा हूं। कोसेक क्या होता है, किसका इनवर्स होता है, वो साइन का। ठीक है चलिए यहां पे 1/cos, ठीक है बेटा, यहां पे 1/sin, ऊपर वाला स्क्वायर को मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, सेक 1/cos, ठीक। चलो अब यहां देखो बेटा एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आ गया, साइन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो होल वाला है बेटा उसको मैं छेड़ा ही नहीं। देखिए नीचे कॉस और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, मैं कोई सा नहीं छेड़ा अभी, बस सिंपल एलसीएम बच्चों वाला, समझ लो छठी क्लास में पढ़ रहे हैं हम, वो मान के चलो। ऊपर वाला स्क्वायर को बिल्कुल नहीं छेड़ा। फिर यहां भी बेटा कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर और प्लस 3, ये ब्रैकेट यहां मैंने फालतू लगा दिया था। चलिए अब बेटा यहाँ मैं छोटा सा स्टेप खा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीनियर बच्चे हो बेटा, कोई छोटा मोटा बच्चे नहीं हो, काजिम सर से पढ़ रहे हो, यू आर लकी। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट खोल रहा हूं बेटा, तो ये आ गया बेटा आपका कॉस का 4 और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर। चलिए यहां देखो बेटा ऐसी, चलिए ब्रैकेट का कोई इशू नहीं है। अब यहां क्या हो जाएगा, ये साइन 4 बटे में कॉस स्क्वायर। चलिए इसके अंदर भी कॉस 4, कॉस क्यों हो रहा है बेटा, जो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस के स्क्वायर के ऊपर ये वाला पावर था 4 हो गया नीचे, और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन का 4 बटे में कॉस स्क्वायर। देखो कुछ नहीं, अलजेब्रा की तरह से सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल हॉट सवाल है। देखो अब यहाँ बेटा देखो क्या कटेगा, जरा गौर से देखो, साइन का स्क्वायर से ये कॉस के ऊपर, साइन के ऊपर जो 4 पावर है ये कैंसिल हो गया, और कॉस का स्क्वायर से ये कॉस के ऊपर जो 4 पावर था वो कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या बेटा, मोटा मोटी ये बचा यहाँ कॉस स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इस ब्रैकेट में मैं बेटा ले लेता हूं एलसीएम, एकदम 3 के नीचे से लगा करके, 3 के नीचे 1 डाल के, जैसे छोटे क्लास के बच्चों को समझाते हैं। क्या एलसीएम आया बेटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो गया। अब यहां देख लो एलसीएम तो जानते हो ना, अरे जो तुम लोग वो करते हो, वो जो जूनियर सब मास्टर आप लोगों को सिखाते हैं बेटा, मैं क्या बोलना नहीं चाहता, यूं यूं करके मल्टीप्लाई कर देते हो एलसीएम में भी, ये इससे बेटा वो हमेशा कारगर नहीं होता वो, इसलिए वो सीखना नहीं चाहिए। अब 10वीं में आके, इस उम्र में आके एलसीएम सिखाऊंगा क्या। अब यहां देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एलसीएम हो गया, इससे आपने न्यूमरेटर से
डिवाइड दी एलसीएम को, क्या कटा, साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर बचा, कहां जाएगा ये, ऊपर, क्या हो गया, कॉस की 6। इसी तरह से यहां क्या हो गया, साइन की 6, और यहां पे 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक, अब भाई साहब ये भी कैंसिल हो गया, अब बचा वो ब्रैकेट। ठीक है बेटा, बिल्कुल आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, बस मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं बेटा इसको। अब हमारे पास, चलो अभी एक लाइन लिख लेता हूं मैं यहां, क्या बचा हुआ है बेटा, कॉस की 6 प्लस साइन की 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, ये आया बेटा। अब बताओ इसके बाद क्या करेंगे, बहुत मजा आएगा बेटा, अब और थोड़ा अच्छा होगा, आपके दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएंगे। अब जो अगला स्टेप होगा वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब बताओ कॉस की 6 और साइन की 6 को हम क्या करेंगे। देखो मुझे तो लग रहा है कि बेटा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला में कन्वर्ट होने जा रहा है। देखिए कॉस की 6 है तो मैं इसको यूं बना दूं, कॉस स्क्वायर के ऊपर क्यूब, और इसको बना देता हूं साइन स्क्वायर के ऊपर क्यूब प्लस 3, ये तो है ही है। ठीक है बेटा, अब ये आपका ये चीज बचा हुआ है, नीचे सारा खत्म, ये लो हमने रब कर दिया, इसको मिटा दिए। अब बेटा यहां क्या करना है आपको, देखो एक चालाकी मारना है। अब इस टर्म को मैं अगर यहां इंटू 1 ले लूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत बता दीजिए। ये इस टर्म को इंटू 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, लेकिन देखो अभी हमारा काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, देखो ये आ गया कॉस स्क्वायर का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर का क्यूब और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 है ना बेटा इंटू में, इसको मैं यूं लिख दूं, ये लिख दिया। वैसे तो मैं उस स्टेप को खा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, अब पता है बेटा क्या आ गया, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल क्यूब, और ये आपका आ गया बाबू 1 का क्यूब 1, LHS इक्वल टू RHS। क्या लगा दिया हमने यहाँ आइडेंटिटीज, ये ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। या अगर 10th के हिसाब से बोलोगे तो सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां देखना अल्फा बीटा वाले, उसमें भी आता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो भाई साहब ये लगा दिया, यहां आ गया बेटा आपका LHS इक्वल टू RHS। ये जो मैंने आज के वीडियो में 4 सवाल कराए हैं, चारों बहुत दिग्गज है बेटा और बहुत ही बेहतरीन है। अब इस तरह का बेटा इफ वाले बहुत सारे हैं। अब तो भाई मेरे पास ना समय है और ना ही आपको इतना मैं कुछ करा सकता हूं, बिकॉज टाइम नहीं है इतना। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे मुझसे पढ़ोगे मैं जनवरी के एंड तक सारा चैप्टर कोशिश करूंगा, 3-3 4-4 मतलब पार्ट में, तो ताकि आपका फायदा हो जाए कि काजिम सर से पढ़ने में हमें क्या फायदा हुआ। लेकिन मेरा एक बेटा कहना मानना, आप सिर्फ घर में मोबाइल ऑन करके बस समझ रहे हो नहीं आएगा, रजिस्टर लिखिए, पेन लिखिए, मतलब आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो ना भाई, अरे बेंच में बैठे हुए मास्टर पढ़ा रहा लिख रहे, तो आपको इसको लिखना है। और 17 फरवरी को जब बोर्ड का पेपर दे के आओगे फिर रजिस्टर उलटना, फिर देखना काजिम सर के कितने के वाले सवाल आए, कितने हॉट आए उनके, और आपको खुद ही मजा आएगा। अब मैं बेटा अब इसके अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा LHS RHS वाला, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग से लूंगा छोटा सा। अब उसमें अब ये इफ वाले प्रूफ बस यहीं तक मैंने करा दिया, और आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।